गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में आपने क्या कर लिया था? एल्किल हैलाइड में कहां तक कर लिया था भाई आपने? नोमेनक्लेचर हो गया था, वर्गीकरण हो गया था उसका, और बनाने के मेथड हो गए थे, और रासायनिक भौतिक गुणधर्म हो गए थे। रासायनिक गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा था? पहली अभिक्रिया पढ़ी थी नाभिक एसएन अभिक्रिया। एसएन में दो प्रकार की पढ़ ली थी, SN1 और SN2। अब SN अभिक्रिया के, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हमने बातें की थी, ठीक है? तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण आपका था कौन सा भाई? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे करवाना चाहते हो? किसी भी बेस से करवा दो। किससे करवा दें? किसी भी बेस से। NaOH से करवा दो, KOH से करवा दो, एक ही बात है भाई। अब इसमें से कुछ नहीं करना था आपको। करना क्या था कि इनमें से क्या आइडेंटिफाई करना था कि जो भी आपका कंपाउंड, यहां पे जो भी आपका कंपाउंड आप क्या कर रहे हो, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जो भी कंपाउंड आपको क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो अभिक्रिया कर रहा है ना एल्किल हैलाइड के साथ, उनमें से आपको यह आना चाहिए कि उनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्ट होगा और इलेक्ट्रोफाइल भाग कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग कौन सा होगा और नाभिक स्नेही भाग कौन सा होता है। मतलब इसको तोड़ना आना चाहिए, बस इस रिएजेंट को तोड़ना आना चाहिए, उसके बाद किसी को दिक्कतें नहीं होगी। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो बताओ भाई, Na पे क्या आएगा बोलो? प्लस, और OH पे माइनस, और इधर K पे प्लस और माइनस। अब बताओ किसी को दिक्कत है क्या? अब इसमें से तो सबको पता होता है कि इसकी नेचर हम पढ़ चुके हैं भाई, प्रकृति पढ़ी थी हमने। क्या प्रकृति होती थी? कार्बन पे क्या आएगा बोलो? कार्बन पे क्या आएगा बोलो? अरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पे नेगेटिव। अब तो सिंपल एकदम है, प्लस के साथ है माइनस, और माइनस के साथ है जोड़ दो। लो भाई, क्या जोड़ू? आर के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। प्लस के चार्ज कौन जुड़ेगा? माइनस। कौन जुड़ेगा? OH। और बताओ इधर देखो, ये माइनस, इसके साथ कौन जुड़ेगा? Na। तो क्या निकल गया? NaX निकल गया। तो ये आपका क्या बन गया भाई? क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ठीक है, बताओ पहले रिएक्शन में किसी को दिक्कत है? अब आपको कुछ भी दे दे, कोई भी बेस दे दे, कोई जरूरी थोड़ी है NaOH दे, KOH दे, लिथियम दे दे, अरे कोई भी बेस दे दे, कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं ये कह देता इसकी जगह ये नहीं, तो मैं तो ये दे रहा हूं भाई। क्या दे दिया? ये लो। तो बताओ किसी को दिक्कत होगी क्या? बस इतना सा करना है कि यहां पे एल्किल हैलाइड का आपने कितना लिए थे? एक मॉलिक्यूल लिया था। कितना लिया था? एक मॉलिक्यूल। अब यहां पे OH कितने भाई? तो कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे? 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। बस क्या बन जाएगा बोलो? अरे कितने? एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल। और बाहर क्या निकल जाएगा? MgX2। MgX2 बाहर निकल जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं है। सेकेंड रिएक्शन आपने किससे करवाई थी बोलो? सेकेंड रिएक्शन आपने किससे करवाई थी? एल्किल हैलाइड नंबर 2 रिएक्शन किससे? सॉरी, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाई थी? H2O। तो H2O कैसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें से वही आपको पार्ट सिलेक्ट करना है। क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा होगा और न्यूक्लियोफाइल पार्ट है कौन सा होगा। मतलब तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा होता है और नाभिक स्नेही कौन सा होता है। तोड़ लो भाई, बताओ इस पे क्या आएगा? प्लस। और इस पे तो सब जानते हो, तुम जानते हो ना। बताओ कार्बन पे क्या आएगा? कार्बन पे प्लस और हेलोजन पे माइनस। तो कर दो सिंपल सा तरीका। ये लो भाई, क्या करना है? ROH, और बाहर क्या निकल गया?
HAX। बताओ किसी को दिक्कत है? वापस से क्या बन गया भाई? ये क्या बन गया रे? एल्कोहल बन गया। किसी को दिक्कत है? नहीं है क्या? है क्या? नहीं है। देखो अगर इसका एग्जाम्पल के रूप में लिखूं, मैंने कहा ये दे दिया, और इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? वाटर से करवाना है तुम्हें। किससे करवानी है? वाटर से करवानी है। तो बताओ सिंपल सा तरीका, क्या करोगे रे? बस क्या निकल गया? बोलो क्या क्या बनेगा? CH3 CH2 OH प्लस क्या निकल गया? ओके बताओ सेकेंड रिएक्शन में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए थर्ड नंबर बताइए किसके साथ रिएक्शन करवानी है? थर्ड नंबर किससे करवाई थी? NaOR। मतलब हमने रिएक्शन करवाई थी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किससे? NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड। अरे ये होता है आपका क्या? ये तो आप सब जानते हो। अरे जानते हो नहीं तो ये जानते हो? अरे इसमें से कुछ नहीं किया हमने, ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा के क्या जोड़ दिया? सोडियम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? मेटल जोड़ दिया उसके साथ। क्या जोड़ दिया? मेटल जोड़ दिया। तो क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। वापस से वही काम करना है इसमें से कि आपको तोड़ना आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा होगा और न्यूक्लियोफाइल पार्ट है कौन सा होगा। और यह हमें किसको जोड़ना है? न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, जुड़ जाएगा। तो बताओ इसमें से कौन सा पार्ट क्या होगा? Na तो प्लस और ये माइनस, मतलब और इसमें सबको पता है क्या होगा? माइनस और ए प्लस। अब जोड़ दो, बोलो भाई क्या बनेगा? ROR। और अब अगर तुम्हें कंफ्यूज लगे तो आप इस R को क्या कर सकते हो? डैश लगा दूं क्या? डैश लगा दो तो आपके पता रहे कि कौन सा R कौन सा है। ठीक है। और आगे क्या बना? NaX बन गया। तो ये आपका क्या बन गया भाई? क्या बन गया? ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर बन गया। बताओ किसी को दिक्कत है? अगर फिर भी अगर किसी को कंफ्यूज हो तो इसका एग्जांपल लिख दूं क्या? एग्जांपल लिख दूं? ये लिखिए CH3Br। और आपने किसकी रिएक्शन करवा रहे हो? NaOR की जगह क्या लूं? H। अरे वाह भाई, एल्किल ग्रुप आएगा। क्या आएगा? एल्किल समूह आएगा। आर की जगह क्या जाएगा? अरे आर का मतलब ही क्या था हमारा? एल्किल समूह। और एक्स का मतलब है हेलोजन। बस दो ही तो चीजें थी। अब बताओ इसमें से क्या करना है तुम्हें? बताओ रे। बस क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH3 और बाहर क्या निकल गया? NaBr। लो साहब ये क्या बन गया तुम्हारा? ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर। ईथर भी कौन सा? अरे नाम देख लो, इधर कौन है? एक दो कार्बन और इधर कितने? एक कार्बन। तो इधर कौन जुड़ा हुआ? एथिल और इधर है मैथिल। तो नाम क्या आ जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। क्या नाम आ जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। बताओ भाई किसी को दिक्कत है क्या? क्या नाम हो जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। बताओ है किसी को कंफ्यूजन? बताओ भाई। आगे चले। नेक्स्ट नंबर 4। 4 किसके साथ रिएक्शन? किसके साथ है? सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ है? सोडियम आयोडाइड। बताओ रेस में तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी क्या? है क्या किसी को दिक्कत? क्यों? ऐसी रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। कहां पढ़ी थी हमने? एल्किल हैलाइड के निर्माण में लास्ट सेकंड लास्ट अभिक्रिया पढ़ी थी, हैलोजन विनिमय द्वारा।
जिसमें आपने क्या क्या बनाया था, बोलो। अरे दो बनाया था, एक तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया थी और एक श्वार्ट्ज अभिक्रिया थी, जिसमें आयोडाइड का निर्माण होता था। वो कौन सी अभिक्रिया थी? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो बना दो इसमें से, किसी को दिक्कत है क्या? बताओ भाई, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। और इस पे प्लस, इस पे और इस पे। और ये से तो वैसे भी हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हो तुम। हेलोजन एक्सचेंज मतलब ये हेलोजन इसकी जगह कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह आ गया। बस सिंपल सा एकदम। तो क्या बन जाएगा? एल्किल आयोडाइड। और बाहर क्या निकल गया? NaX। फिंकेलस्टाइन में आपने बताओ क्या किया था? ये किया था क्या? सोडियम आयोडाइड से करवाई थी रिएक्शन। क्लियर है? तो वो रिएक्शन वापस आई है तुम्हारी। इसमें तो किसी को दिक्कत होगी क्या? बताओ। एग्जाम्पल तो लिख लोगे इसके? बोलो भाई, एग्जाम्पल लिख लोगे क्या? अरे आर की जगह क्या लिखना तुम्हें? एल्किल समूह। कोई भी एल्किल समूह लिख लो, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन, तुम्हारी इच्छा हो इतने कार्बन लगा लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो यहां पे अगर मैंने लिखा ये लीजिए, और यहां पे क्या जाएगा? NaI। अरे फिंकेलस्टाइन में X का मतलब हमने क्या लिखा था वहां पे? क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा था। कौन सी अभिक्रिया में? हेलोजन एक्सचेंज दोनों में ही लिखा था। फिंकेलस्टाइन और श्वार्ट्ज अभिक्रिया दोनों में ही आपने क्या लिखा था भाई? X का मतलब क्या था वहां पे? Cl और Br होता था। तो अब यहां से बताओ इसका क्या बनेगा? CH3I। मतलब सीधा से ये लो रे, क्या बन गया? मेथिल आयोडाइड। क्या बन गया भाई? मेथिल आयोडाइड बन गया। ये क्या बन गया आपका? मेथिल आयोडाइड। बताओ किसी को दिक्कत है? बताओ तो नेक्स्ट अभिक्रिया किसे करवानी है? 5 नंबर। किसे? एल्किल अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसे करवानी है? NH3 से। अमोनिया से अभिक्रिया करवानी है। किससे अभिक्रिया करवानी है? अमोनिया से अभिक्रिया करवानी है। करवा दें? तो सिंपल सा है। इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए? वही बात, क्या क्या पता होना चाहिए? अरे इसमें से इसको ऐसा लिख दूं क्या? बस। तो अब क्या होगा? अरे हाइड्रोजन पे क्या आएगा? प्लस। और इस पे मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा इसके ऊपर। और इसका तो तुम्हें पता ही है, बोलो भाई। प्लस और इस पे माइनस। करवा दो, क्या बनेगा? RaNH2 प्लस क्या बाहर क्या निकल जाएगा? HX। तो ये क्या बन गया भाई तुम्हारा? अरे क्या बन गया? ये प्राइमरी एमीन बन गया। क्या बन गया? प्राथमिक एमीन। क्या बन गया? या इसे भी आप क्या कह सकते हो? प्राथमिक को क्या कहते हो? 1 डिग्री। अरे प्राथमिक को आप क्या कहते हो भाई? 1 डिग्री। और द्वितीय को क्या कहते हो? 2 डिग्री। और तृतीय को क्या कहते हो? 3 डिग्री। तो सिंपल सा एकदम। इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बोलो? CH3, CH2 और क्लोरीन। इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? ये लो, इसको ऐसा लिख दूं क्या? अब बताओ रे, किसको दिक्कत है? ये लो, बताओ क्या बन गया? क्या बन गया रे? CH3, CH2 और NH2। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 कार्बन एथिल एमीन। क्या बन जाएगा? एथिल एमीन बन जाएगा हमारा। बताओ किसी को दिक्कत है? चले अगले। नेक्स्ट देखो, नंबर 5, सॉरी नंबर 6। कौन सा? नंबर 6। नंबर 6 में क्या करवाना था? कुछ नहीं, जो आपका क्या बना था? प्राथमिक एमीन से रिएक्शन करवानी है वापस से। क्या करवानी है?
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है भाई? बोलिए। है? अरे आर जो लास्ट अभिक्रिया में आपके पास क्या बना था? प्राथमिक एमीन बना था। अभी देखिए पीछे वाली रिएक्शन में ये जो बना है, इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया वापस से किससे करवा रहे हैं? एल्किल हैलाइड से करवा रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट बना ना आपका, ये इसी की रिएक्शन करवा रहे हैं। किससे? एल्किल हैलाइड से। तो वापस इसके पास जब तक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन करता रहेगा, करता रहेगा भाई। देखो तो करवा दो, क्या करना है इस पे बोलो। ये किस पे आ जाएगा? इस पे प्लस और इस पे, और ये तो तुम जानते ही हो क्या होगा, और ये प्लस। मतलब कुछ नहीं है, एल्किल हैलाइड के जितने भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें केवल और केवल जो रिएजेंट है उसको आपको तोड़ना आना चाहिए कि उसमें अंदर नाभिक स्नेही भाग कौन सा होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट कौन सा होगा। अगर इतना पार्ट आता है तो ये रिएक्शन आपके लिए एक बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो बताओ बताओ क्या क्या बनेगा। अरे आर के साथ क्या जोड़ दूं? NHA, और अलग अलग करना चाहो तो इसको डैश कर दो, ये लो भाई। और क्या बाहर निकल गया? वही HX बाहर निकल गया। अब बताओ ये क्या बना रे? ये क्या बन गया आपका? सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन। क्या बन गया? 2 डिग्री एमीन बन गया भाई। क्या बन गया? सेकेंडरी कह दो या 2 डिग्री एमीन बन गया। क्लियर है? बोलिए भाई। एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे बोलो? CH3 Cl प्लस CH3, और यहां पे क्या जाएगा? NHA, और ये H अलग से लिख दूं तो इसमें से क्या होगा रे? बस HCl बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा बोलिए? CH3 और NHCH3, और बाहर क्या निकल गया? HCl निकल गया। ये लो सर, ये क्या बन गया हमारे पास? क्या बन गया भाई? 2 डिग्री अमीन बन गया। क्या बन गया? 2 डिग्री अमीन बन गया। क्लियर है? अब 2 डिग्री अमीन बना, नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो दो तरफ है, इधर भी मैथिल और इधर भी मैथिल, नाम क्या हो जाएगा? अरे अलग अलग होता तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कर देते, सेम है तो क्या लगाओगे? पूर्व लगा दो। क्या? डाई ट्राई जितने भी हैं तो क्या लगेगा? डाई मैथिल एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? डाई मैथिल एमीन। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है? नेक्स्ट चले अगली। बताओ उतार रहा है क्या? उतार लिया? ओके नेक्स्ट देखो, नंबर है कौन सा? 7। कौन सा नंबर है? 7 नंबर। अब 7 नंबर में क्या करवाना तुम्हें? वापस से वही एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? लास्ट रिएक्शन में क्या बना था हमारे पास? 2 डिग्री एमीन बना था। क्या बना था? 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवा दो इसकी। क्या बनेगा बोलो? 2 डिग्री एमीन को ऐसे लिख दूं क्या? R2NH। एक ही बात है। अरे इसको ऐसे लिखे या फिर आप ऐसे लिखो, बात तो वही है ना। ठीक है, तो किसी को दिक्कत थोड़ी है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। 2 डिग्री एमीन। लो सर क्या बनेगा बोलो? अरे वही है, यहां से क्या निकलेगा? वापस से क्या निकलेगा? H बाहर निकल जाएगा। मतलब सीधा सीधा ये लो, क्या बोलो? R3N हो जाएगा, और बाहर क्या निकल गया? HX। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख देना भाई, किसी को दिक्कत हो तो ये लो भाई, खोल के लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कौन सा बन गया भाई? 3 डिग्री अमीन। अब अगर तुम्हें क्या करना है इसका प्रोडक्ट में, सॉरी एग्जांपल लिखना हो तो लिख लोगे। R की जगह CH3 जोड़ देना, C2H5 जोड़ देना, C3H7 जोड़ देना, C4H9 जोड़ देना। जो भी एल्किल ग्रुप का पसंद हो वो आप इसको ऐड कर सकते हो। बताओ भाई।
एग्जाम्पल कर लोगे ना, यहां पे आर की जगह क्या जोड़ना तुम्हें, क्या जोड़ना है, CH3 जोड़ देना या C2H5 जोड़ देना, जो तुम्हें अच्छा लगे जोड़ देना। क्लियर है? अगर CH3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइमेथिलामीन हो जाएगा, और C2H5 जोड़ोगे तो ट्राई एथिल हो जाएगा, और मेथिल की जगह क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। चले बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है? नेक्स्ट आगे चलूं क्या, नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, नंबर कौन सी, 8, और 8 में क्या करवाना है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे, KCN से, किससे, KCN से करवाना है। लो भाई सिंपल सा है, आपस से वही पता होना चाहिए तुम्हें, क्या इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन है न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन नाभिक स्नेही होगा और कौन है इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। तो बताओ, ये तो सिंपल सा है, बताओ क्या होगा, K प्लस, और ये तो सबको पता हो गया, ये तो तुम्हें नींद में भी पूछे तो बता सकते हो, हैं? नींद में भी घर वाले सोचेंगे क्या बोर्ड बढ़ा रहा है, हैं? बताओ क्या बनेगा, तो RaCN प्लस KX, क्या बन जाएगा, KX। एग्जाम्पल लिख दो इसका, लिखना चाहो तो, CH3Cl प्लस KCN, तो लो रे क्या बनेगा, बस क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड। क्या बन गया, अरे साइनाइड बन गया क्या, मेथिल साइनाइड, और बाहर क्या निकल गया, KCl। ये क्या बन गया भाई तुम्हारा, ये क्या बन गया भाई, मेथिल साइनाइड। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, अरे है क्या किसी को दिक्कत है, नहीं है? आगे चलू, उतार रहे इसको, उतारो, अब देख उतार लिया, देखो नेक्स्ट रिएक्शन में यही लिख देता हूं इसी के अंदर। नंबर 9 बताओ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, किससे, AgCN से। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब सीधा सीधा RCN, हाँ बस यही तो गड़बड़ करना है तुम्हें। अरे यहां पे देखिए, ये जो आपका है वो आपका क्या है, कैसे, ये कैसा कंपाउंड है भाई, कैसा है, आयनिक है, ये कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक तो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन AgCN कैसा है तुम्हारा, सह संयोजक है, कैसा यौगिक है, सह संयोजक है। अब सह संयोजक में दिक्कत क्या है कि यहां पे से ये बंद टूटेगा, उससे पहले यहां पे नाइट्रोजन के पास क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है, और नाइट्रोजन पे उपस्थित ये लोन पेयर ही इस अभिक्रिया में एज ए न्यूक्लियोफाइल, या आप कह सकते हो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। इसलिए कार्बन के साथ क्या नहीं जुड़ता, ये कार्बन ना जुड़ के क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बंध बनाता है। एल्किल हैलाइड का जो कार्बन है उसके साथ कौन बंध बनाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे कार्य करता है। तो इसका मतलब यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNC प्लस AgX, मतलब यहां पे क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। अरे यहां पे कार्बन के साथ कार्बन बंध जुड़ा हुआ था, तो किन बंध बनाएगा तो क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड। बस अब देखो इन दोनों के रिएक्शन को थोड़ा सा ढंग से देख लेना, क्यों कि शक्ल देखने में तो ऐसा लगता है यहां पे कि KCN AgCN एक जैसे तो है सर, और आप तुरंत क्या बना दोगे, साइनाइड बना दोगे, क्या बना देते हो, साइनाइड। तो इसमें ध्यान रखना है कि AgCN आपका कैसा कंपाउंड है भाई, सह संयोजक है, और सह संयोजक होने के कारण यहां पे कार्बन की बजाय जो नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर किसकी तरह कार्य करेगा, या किसकी तरह व्यवहार करता है,
न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसीलिए कार्बन के एल्किल हैलाइड के कार्बन के साथ कार्बन ना जुड़कर क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है और क्या बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाएगा भाई, आइसोसाइनाइड बनाएगा। जबकि KCN के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, वो साइनाइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है यहां तक, बोलो, बोलिए भाई। चले अगला देखो, नो कितनी होगी हमारी, 9 हो गई। कितनी अभी नेक्स्ट है, 10 के किस्म के साथ रिएक्शन करवानी है, किसके साथ है, AgNO2 के साथ है। उससे पहले किससे करवा लो, ये दोनों रिएक्शन भी एक साथ, जैसे सेम पीछे पढ़ लिया आपने, किसके साथ, KCN और किसके साथ करवाई थी अभी, AgCN। सेम दोनों यहां पे आएगा, तो यहां पे दोनों साथ लिख दूं क्या एक साथ ही, ये लिखो RX और इसकी रिएक्शन किससे, AgNO2। लो भाई बताओ क्या क्या बनेगा, सेम प्रोसेस, लास्ट वाला रिएक्शन वाला सेम याद रखना है। ये आपका कैसा कंपाउंड है, और ये कैसा कंपाउंड है बोलो, अरे KNO2 कैसा है तुम्हारा, वही कंपाउंड कैसा है, आयनिक है, आयनिक यौगिक है। और ये जो आपका कंपाउंड कैसा है, कैसा भाई, लो सर, अब तो पता चल गया कौन क्या करेगा। बताइए ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बनेगा, RNO2 पक्का, देख लो ढंग से देखो, O जुड़ेगा, ऑक्सीजन, फिर ये बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, RNO2। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां नाइट्रोजन के पास क्या मिलेगा, लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह या नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। तो यहां नाइट्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। यहां नाइट्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रो, और ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइट। क्या बन जाएगा, तो ये तो आपका कौन सा कंपाउंड बन गया, एल्किल नाइट्राइट। और यहां क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। क्लियर है यहां तक। तो दो प्रकार की, एक तो किसकी, जस्ट पीछे वाली, कौन कौन से नंबर की, 8 और 9 और 10 और 11। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली दोनों रिएक्शन है, दोनों के इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे ध्यान रख लेना। सहसंयोजक कंपाउंड Ag के साथ आएगा तो क्या बना रहा है वो, सहसंयोजक कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है। कौन सा कंपाउंड बना रहा है, कोवलेंट। और कोवलेंट कंपाउंड बनेगा तो ध्यान रखना, वहां पे नाइट्रोजन के पास क्या पाया जाता है, ऑलवेज लोन पेयर पाया जाता है। और वो लोन पेयर क्या करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। और न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्य की तरह कार्य करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन के साथ कौन बंध बनाएगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसीलिए देखो लास्ट वाली रिएक्शन में भी हमने क्या किया था, एक में क्या बनाया था, साइनाइड, और एक में आइसोसाइनाइड। आया समझ में। देखो यहां पे तो नाइट्रोजन के कुछ नहीं कर रहा था, रिलैक्स था आराम से। कार्बन कर रहा था क्या, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य, तो क्या बना था, साइनाइड। और अगर यहां पे नाइट्रोजन जुड़ गया तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। और यही सेम प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है। तो यहां क्या बन गया, नाइट्राइट, और यहां क्या बन गया, नाइट्रो। क्लियर है, बोलो भाई, हो गया है। तो नेक्स्ट बोलो, कौन सी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, किसके साथ है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। लो सर 10 कौन से नंबर है, 12। ओके देखो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। अरे अमल के, सॉरी सिल्वर लवण, अमल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। मतलब आप ऐसा नहीं समझते, ऐसा समझ लो, एसिटिक एसिड तो सब जानते हो,
ये लो सर, इसकी रिएक्शन यहां पे क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, Ag के द्वारा। तो क्या बन गया, ये सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। क्या बन गया, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड बन गया। इसकी रिएक्शन किससे करवानो, एल्किल हैलाइड से करवानो। बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्या करवाओ बताओ, सिंपल जानते हो तो। अरे एसिड क्या देता है, देखो यहां से अगर ये रिएक्शन याद नहीं आए ना, ये कैसे कैसे होगा, तो सिंपल सा तरीका, ये तो सब जानते हो ना तुम। इसमें से एसिड है, एसिड क्या देता है, बोलो क्या देता है, Ha+ देता है। तो मतलब ये तो तुम्हारा क्या हो गया H+, बाकी पार्ट क्या हो गया माइनस। सेम प्रोसेस इस पे लगा लो तुम। ये याद नहीं रहा तो ये तो याद रह जाएगा ना सबको। तो इसी को तो रिप्लेस किया था हमने, हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया था, Ag लगाया था। तो वही प्रोसेस इस पे होगा। ये क्या आ जाएगा, इस पे क्या आएगा प्लस, और ये क्या आ गया, और इस पे तुम जानते हो क्या आएगा माइनस, और ये प्लस। अब बताओ किसको दिक्कत है रे, है क्या। अब अगर अलग अलग करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डैश लगा दो। तो बताओ क्या बनेगा, RCOO। अब देखो नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जोड़ दो, क्या बन गया R, और बाहर क्या निकल गया AgX। तो ये तुम्हारा क्या बन गया भाई, एस्टर। क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्लियर है, बोलो भाई। अब इसका एग्जांपल लिख दूं क्या, एग्जांपल लिखूं, देखो ये आपने लिखा एल्किल ब्रोमाइड प्लस लो सर, और भी खोल के लिख देता हूं इसको समझने के लिए, ये लो। और अब बताओ क्या क्या बनेगा रे, सेम प्रोसेस ऊपर वाला देखो, CHA3 C डबल बंद O पे कौन जुड़ जाएगा CHA3, और बाहर क्या निकल गया AgBr। क्या निकल गया AgBr। तो ये तुम्हारा क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया एस्टर। और एस्टर का नाम, जो ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा होता है ना, ये जो ग्रुप जुड़ा होता है इसका नाम क्या जाएगा एल्किल, और बाकी क्या नाम जाएगा एल्केनोएट। एल्किल एल्केनोएट। एल्किल यहां पे कितना, जितना भी ग्रुप जुड़ा हुआ तो यहां कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका मैथिल। अब बताओ, अब इसके अलावा जितना कार्बन बचा, कितने कार्बन बचे, दो, तो क्या हो जाएगा एथेनोएट। क्या हो जाएगा मैथिल एथेनोएट। नोएट। ठीक है, उतार लो। है 13 नंबर, किसके साथ करवानी है बोलो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब कुछ नहीं है भाई, यहां पे ये आपका क्या है, किसकी तरह कार्य कर रहा है, कि अपचायक की तरह, किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। और इसका काम क्या होता है, अपचयन करना। क्या काम करना है इसका, अपचयन करना। तो अपचयन में क्या होता है भाई, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो करवा दो भाई, यहां पे हाइड्रोजन ले लो, तो बताओ क्या करना है, अरे इसका क्या करवाओगे, अपचयन करवाओगे। तो ये लो भाई, किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ये लो प्लस माइनस के रूप में भी लिख लो चाहो तो क्या हो जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा HX। एग्जाम्पल के रूप में लिखो तो देखो क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस, यहां पे अपचयन करवाना तुम्हें, तो प्रेजेंस ऑफ किसके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में करवाना है, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, मतलब ये अपचायक है, ये अपचयन करेगा। क्या करेगा? अरे अपचायक होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आपका कोई भी एसिड प्लस मेटल हो, वो क्या करते हैं? अपचायक की तरह कार्य करते हैं। और अपचायक का मतलब है वहां पे इसका अपचयन करना, तो अपचयन करवा दो भाई। ये लो रे, ये लो, सिंपल सा, क्या बन गया? CH4, और क्या बाहर निकल गया? HCl। क्या बन गया ये तुम्हारा? एल्केन बन गया। क्या? मेथेन बन गया। मतलब अगर आप क्या करवाते हो, सीधा सीधा अगर तुमसे ये भी कह सकता है क्या, एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाने पर किसका निर्माण होता है? किसका? एल्केन का। किसका होता है भाई? एल्केन का। और लास्ट रिएक्शन अब कौन सी बची तुम्हारी? तुम्हारी कितने नंबर? 14 नंबर। ये लीजिए, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाएं भाई? आर ए एम का मतलब यहां पे क्या भाई? मेटल है। क्या है भाई यहां पे? आर का मतलब क्या यहां पे? सॉरी, एम का मतलब, आर का मतलब तो एल्किल है, आर का मतलब तो एल्किल समूह, और एम का मतलब है मेटल है। तो लो भाई, क्या करवाना है? बोलो। आर ए आर, और बाहर क्या निकल गया? एम एक्स। और एग्जाम्पल के रूप में तो यहां मतलब देखो, ये क्या बना आपका? अरे क्या बन गया ये? अरे क्या बना? एल्केन बना। क्या बना? एल्केन बना। क्या बन गया? एल्केन बन गया। अब लेकिन एल्केन में देखो, ब्लास्ट रिएक्शन में भी आपने एल्केन बनाया था, यहां भी एल्केन बना था, एल्केन ही तो बना था। लेकिन यहां देखिए, यहां पे कार्बन, जितने कार्बन यहां पे अपने एल्किल हैलाइड में थे, उतने ही कार्बन का आपको प्रोडक्ट बनता है। मतलब एल्केन भी उतने ही कार्बन का बनता है। मतलब कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया था। कब? जब आपने क्या करवाया था? एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाया था। लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर देखिए आप, इस अभिक्रिया में देखिए, यहां पे एल्किल हैलाइड आपने कितने कार्बन का लिया? एक कार्बन का लिया। लेकिन यहां कितने कार्बन का प्रोडक्ट एल्केन बन रहा है? 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे। अगर आप एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं, तो जितने कार्बन का आपने एल्किल हैलाइड लिया है, उतने ही कार्बन का आपको क्या बनेगा? एल्केन का निर्माण होता है। लेकिन अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाते हो? धात्विक एल्केन से करवाते हो। किससे करवाते हो? धात्विक एल्केन से करवाते हो। तो यहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन बनेगा, वो कितने कार्बन का होगा? डबल कार्बन का। कितने कार्बन का? डबल कार्बन का। देखो कैसे। और इसकी यहां से रिएक्शन अपन करवा देते किसकी? कोई भी मेटल जोड़ दो, Na जोड़ दो, K जोड़ दो, K जो भी जोड़ना है जोड़ दो। अब बताओ इसमें सिंपल सा क्या बनेगा आपके पास? क्या बनेगा? CH3 CH3, और बाहर क्या निकल गया? Na। अब देखो रे, यहां पे आपने एल्किल हैलाइड कितने कार्बन का लिया भाई? कितने कार्बन का? ये 2 कार्बन का है, 1 कार्बन का। लेकिन यहां देखिए, अपने पास एल्केन कितने कार्बन का बन रहा है? कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो ये दोनों अभिक्रियाओं के अंदर आपको क्या रखना है? डिफरेंस याद रखना है। क्लियर है? बोलो। हो गया? तो ये था आपका नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण।